वेलकम है दोस्तों आप सभी का नंबर 1 स्टडी चैनल A1 एजुकेशनल हब के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों खुशी की आज ये बात है कि आपके लिए एसएससी जीडी की वैकेंसी आई है और एसएससी जीडी का स्पेशल बैच प्रारंभ करने जा रहा हूँ, स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एसएससी जीडी के लिए स्पेशल क्लास आपकी बनाऊंगा और आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड करूंगा। अगर आप एसएससी जीडी के कैंडिडेट हैं, आप एसएससी जीडी में अप्लाई करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। रोज नियमित आपकी शाम 4 बजे वीडियो तुरंत आपकी अपलोड हो जाएगी। आपकी एसएससी जीडी के लिए पूरा मैथ का पूरा कोर्स आपको करवाने वाला हूं एसएससी जीडी का। तो दोस्तों आज का यह वीडियो नंबर सिस्टम पार्ट फर्स्ट पर आधारित है। आपका पार्ट फर्स्ट हम लोग नंबर सिस्टम से शुरू करेंगे और लास्ट तक जाएंगे। जितने भी चैप्टर आपके सिलेबस में है सारा कुछ कंप्लीट करवाऊंगा, बस आप साथ में बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर, आज का ये सेशन शुरू करते हैं नंबर सिस्टम पार्ट फर्स्ट। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पार्ट फर्स्ट है, क्लास ये पहली है, तो आपको शुरू से बताना है, आपको ग्राउंड लेवल से लेके चलना है और बहुत ऊपर तक, बहुत हाई लेवल तक जाना है। तो क्या करेंगे, नंबर सिस्टम हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम में क्या है, आपका सबसे पहले संख्याएं हैं और संख्याएं हम सब जानते हैं। संख्याएं यानी आपका नंबर्स हैं और नंबर्स हम सब दोस्तों क्या है जानते हैं। नंबर आपका संख्याएं नंबर्स है, आप हम और आप सब लोग जानते हैं कि प्रतिदिन हम कोई भी चीज़ लेते हैं, जैसे हम कुछ खरीदने जाते हैं तो कुछ मनी देते हैं और मनी क्या देते हैं, आपकी मनी का सिंबल क्या होता है 1 2 3 4 5 यानी 1 2 3 4 5 ऐसे अनंत तक होती संख्याएं। क्या होती है, संख्याओं का अंत कभी नहीं होता है। एक अगर जोड़ दे तो उसके बाद वाली संख्या तुरंत मिल जाती है आपकी। 1 2 3 4 5 आपकी ऐसे ये संख्याएं हो गई। भाई स्टार्ट भले ही आपको मालूम है संख्याएं क्या होती हैं, लेकिन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको शुरू से लेकर के चलेंगे, आपको संख्याएं पता हो गई, नंबर्स पता हो गए। अब क्या आता है, अब टॉपिक आता है आपकी सम संख्याएं। सम संख्याएं यानी इवन नंबर। बहुत ध्यान से आप सबको देखना है, पहली क्लास है आपकी इवन नंबर्स। आपके इवन नंबर कौन से होते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए, 2 से विभाजित हो जाए, वो संख्याएं कौन सी होती है आपकी, वो सम संख्याएं होती हैं। जैसे आपकी 2 हो गई, 4 हो गई, एग्जाम्पल में 2 हो गई, 4 6 8 10 ऐसे आपकी ये सारी आपकी क्या है, ये इवन नंबर है, सम संख्याएं हैं, 2 से विभाजित हो जाती हैं, वो सारी सम संख्याएं बोली जाती हैं। अब आते हैं विषम संख्याओं पर। देखते देखते सारा कुछ समाप्त हो जाएगा। ग्राउंड लेवल से शुरू किया है, पहली क्लास है, तो ये सब आपको बताना जरूरी है। ऑड नंबर दोस्तों, ऑड नंबर, आपका ऑड नंबर्स ले लेते हैं। विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, 2 से विभाजित ना हो, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, वो क्या कहलाती है आपकी ऑड नंबर यानी आपकी विषम संख्याएं कहलाती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपका 1 3 5 7 11, आपका 13 15 ऐसे आपकी क्या हैं, आपकी ये सारी विषम संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतया डिविजिबल नहीं है। मतलब कटेंगी तो आपका पॉइंट में आंसर आएगा, तो पूरी तरीके से नहीं डिविजिबल है 2 से ये संख्या कोई भी। तो जो 2 से ना डिविजिबल हो वो सारी ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं होती हैं। आपका सम विषम और नंबर्स आपके कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, देखते हैं क्या होती है। अभाज्य संख्याओं पर आते हैं मेरे दोस्तों, काहे पे, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं यानी कि आपके प्राइम नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, लिख लें चाहे तो प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर्स पर आते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, यानी अभाज्य संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो सिर्फ अपने से और एक से, यानी स्वयं से और एक से डिवाइड हों, ऐसी संख्याएं लिख लेंगे नए स्टूडेंट जो भी है। ऐसी संख्याएं जो सिर्फ स्वयं अथवा एक से विभाजित हों, वो क्या होती है? आपकी अभाज्य संख्या होती है। ऐसी संख्या जो सिर्फ स्वयं अथवा एक से विभाजित हो, ऐसी संख्या सारी अभाज्य संख्या कहलाती है। या आपको डिफिनेशन सेकंड टाइप की याद करनी हो, ऐसी संख्या जिसके मोर देन 2 फैक्टर ना हो सके। जैसे आपका 2 हो गया, 2 के आप फैक्टर करेंगे, 2 1 जा 2 करेंगे, या फिर सेकेंड लैंग्वेज में हम समझ ले 2 को सिर्फ 2 से ही डिवाइड किया जा सकता है, 2 एकम 2, और 2 को 1 से डिवाइड किया जा सकता है, 1 दूनी 2, बस इसके अलावा कुछ नहीं आप डिवाइड कर पाएंगे किसी भी नंबर से। यानी स्वयं से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी से ना हो, वो क्या होती है? आपकी प्राइम नंबर होती है। जैसे आपका 2 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया आपका, फिर 11 है, 13 है। अब बात आती है 9 अगर मैं ले लूँ, अगर 9 लूँगा तो 9 मेरे दोस्तों 9 जो है वो आपका 3 से डिविजिबल है, आपका 1 से डिविजिबल होगा, 3 से होगा आपका, और 9 से होगा। 3 संख्याओं से पूरा डिविजिबल होगा, इसलिए ये क्या है? आपका एक कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर सिर्फ स्वयं और एक से डिवाइड होते हैं पूरी तरीके से, वो सारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। आपकी 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 1 से 100 तक आपकी 25 जो होती है प्राइम नंबर होते हैं। 1 से 50 तक 15 और 1 से 100 तक दोस्तों 25 होते हैं, कई बार पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताने वाला हूँ। वो इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है? 2 जो है आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, लाखों करोड़ों बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 आप तुरंत लगाएंगे। अगर आपसे पूछे सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, आप 2 लगाएंगे। एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि सम संख्या है, एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, जो इवन नंबर है। बाकी सब ऑड नंबर है, जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे ऑड हैं। ओनली 2 आपका ऐसा नंबर है जो एक इवन नंबर है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 तुरंत लगाएंगे। बढ़ते हम लोग भाज्य संख्याओं पर। अब आते हैं दोस्तों भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर पर हम लोग बात करने वाले हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? भाज्य संख्याएं फुली आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, तो आपका फ़र्ज बनता है कि क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। कंपोजिट नंबर पर बात करेंगे। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो जाए, यानी स्वयं से, एक से, इसके अलावा किसी और भी संख्या से कट जाएं। जैसे आपकी 4, अभी 6 आपका, और फिर 8 हो गया, 9 हो गया, ऐसे करके आपका 12 हो गया, 14 हो गया, डैश डैश आपका चला जाएगा। क्या है कंपोजिट नंबर? मैंने आपको बताया स्वयं से, एक से, इसके अलावे किसी से कट जाए तो वो सारी भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे मैंने 4 लिया, 4 किससे कट रहा है भाई? 4 से तो कट ही रहा है एक बार में। 4 1 से भी डिवाइड हो रहा है 4 बार में, और 4 2 से भी डिवाइड हो रहा है 2 टाइम। यानी आपका 1 से भी कटेगा, और 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 3 नंबर से कट गया। ये क्या है? एक भाज्य संख्या है। 4 एक भाज्य संख्या है। ऐसे आपका 6 है, 6 भी 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा।
तो आपका 4 4 इसको विभाजित करने वाली संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। 4 संख्याएं यानी 1 2 3 और 6। तो ये कैसी संख्या है? आपकी भाज्य संख्या है। जहां पर भी समझ में ना आए, ग्राउंड लेवल का मैं शुरू कर रहा हूं एकदम से, आपका 10th पास एसएससी जीडी में लेते हैं तो उसी लेवल से शुरू कर रहा हूं। आपका पहला वीडियो है तो थोड़ा डिटेल बता रहा हूं, आगे आगे आप क्लास करते जाएंगे, मजा आता चला जाएगा। और इस बात की गारंटी है, अगर आपने पूरी क्लासेस देख ली, अटेंड कर ली, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, तो परीक्षा आपको पास करने से कोई रोक नहीं सकता। आपको एग्जाम क्लियर करना होगा। मेरे दोस्तों, सबसे अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। जब भी आ जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अगर आ जाए सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, ऑड कंपोजिट नंबर आपका 9 है। ऑड कंपोजिट नंबर आपका 9 है। और आपका इवन बोले या सबसे छोटी भाज्य संख्या बोल दे या सबसे छोटी सम भाज्य संख्या बोल दे तो आप 4 लगाएंगे। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या यानी ऑड कंपोजिट नंबर आप 9 लगाएंगे। अब बात एक और बता दूं, एक जो है आपका 1 जो है ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, नाइदर कंपोजिट नार प्राइम। आपका प्राइम ना तो आपका भाज्य है ना अभाज्य है। एक अगर आ जाएगा तो आप क्या लिखेंगे? ना अभाज्य है और ना भाज्य है। तो यहाँ से सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 हो गई, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 हो गई। क्लियर है? अब भाज्य अभाज्य तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब अगला टॉपिक हम लोग सह अभाज्य देखते हैं। सह अभाज्य क्या होता है? अब आते हैं दोस्तों सह अभाज्य संख्याएं। आपकी सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? सह अभाज्य यानी कि आपकी सह अभाज्य संख्याएं यानी आपकी को प्राइम इंग्लिश में बोलते हैं। फ्री की क्लास है, आपको करना मुश्किल हो रहा है, पैसे देके आप लोग करते हैं। क्या है? को प्राइम नंबर है। तो इसे हम लोग कैसे पहचानेंगे? को प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। 3 और 4 का एचसीएफ क्या है? आपका 1 है। यानी ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो, जैसे 3 हो गया, 11 हो गया, आपका को प्राइम है। और एक चीज, बहुत अच्छी चीज बता दूं आपको कि 2 क्रमागत संख्याएं, चाहे 1 2 हो, चाहे 2 3 हो, चाहे 3 4 हो, चाहे 35 36 हो, आपका जो भी हो, ये क्रमागत संख्या जिनके बीच का अंतर हमेशा 1 हो, ऐसी संख्याएं क्या होती हैं? आपकी ऐसी संख्याएं को प्राइम नंबर होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं होती है। 2 क्रमागत संख्याएं जो होती हैं वो हमेशा सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ 1 होता है, वो क्या होती हैं? आपकी जितनी भी होंगी वो सह अभाज्य संख्याएं होंगी। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। आपका एग्जाम्पल अगर प्यार से लिखना चाहें तो 3 4 लिख सकते हैं आपका, और आप 3 4 लिख सकते हैं, 5 6 लिख सकते हैं, 9 10 लिख सकते हैं, ऐसे कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। डिफिनेशन मैंने आपको बता दी। ऐसी संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 हो, सारी सहभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आज मैंने इस वीडियो में संख्या पद्धति का मेन पॉइंट आपको भाज्य अभाज्य हो गया, सह अभाज्य हो गया, विषम सम सारा कुछ क्लियर कर दिया है। सेकंड क्लास में हम बात करेंगे स्थानीय मान, जाति मान, और फिर ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। टॉप पर जितने भी सवाल आते हैं आपके एसएससी जीडी में सारे कुछ करवाने वाले हैं। तो आप लगातार बने रहिए दोस्तों। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो पड़े और आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो अपलोड 4 बजे हो जाएगा आपका, रोज़ आपको 4 बजे क्लास मिल जाएगी एसएससी जीडी की। मिलते अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।